लिखी भी हैं, तेज तरार भी हैं, समझदार भी हैं, बिजनेस वुमेन रही हैं आप, तो आप ठीक से चला लेंगी। लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात, मामला जहां से चला था वहीं पहुंच गया। पहले मां ने शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद बहन आई प्रकाश में, फिर बहनों ने बाकायदा टेलीविजन पे इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि मेरी मां को जबरदस्ती एक कमरे में बंद करके किसी कागजात पर दस्तखत कराए गए और मैं वहां मौजूद थी। मैं कमरे में जाने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन मैं कमरे में प्रवेश नहीं कर सकी और इस वजह से मेरी मां ने किस पेपर पे साइन किया कुछ पता नहीं है। और इसीलिए बहन ने अब यह शंका व्यक्त की है कि संजय की जो मौत हुई है उसके सारी डिटेल्स पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, उसको पब्लिक करे। किन कागजातों पर प्रिया और किन किन लोगों ने उनकी मां से दस्तखत कराए हैं वो भी पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। ये बात कह रही हैं संजय कपूर की बहन, मां। और तब से ही यह बात साबित होने लगी थी धीरे धीरे कि यह मामला कैसे खुलेगा, क्या खुल रहा है, करिश्मा क्यों अब तक मौन है। करिश्मा इस बीच में एक दो दफा दिल्ली आई भी। कहा जा रहा है कि 30 जुलाई को करिश्मा कपूर और प्रिया के बीच में कोई बातचीत हुई है, कोई भेंट हुई है, कोई मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में प्रिया ने कोई वसीयतनामा दिखाया है जो मार्च 2025 में ही तैयार किया गया था। अब करिश्मा कपूर का यह कहना है कि उनके बच्चों को इस वसीयतनामा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, उन्हें भी नहीं है, उनकी मां को भी नहीं है, उनकी बहनों को भी नहीं है। तो ये 30 जुलाई को जो वसीयतनामा का जिक्र कर रही हैं करिश्मा कपूर, अब इस वसीयतनामा में यह लिखा हुआ है कि 30,000 करोड़ की जो कंपनी है उस पूरे सोनाकॉम स्टार की अब सब कुछ का जो एक प्रकार से जो, हालांकि ये पूरा शेयर होल्डर नहीं है, लेकिन जितना भी शेयर होल्डिंग है इनका, उस सारे शेयर होल्डिंग का सब कुछ जो है अब प्रिया के नाम से होगा और उनके बच्चों के नाम से होगा, उनके बेटे के नाम से होगा, उनकी जो पहले पति से जो बेटी है उनके नाम से होगा। इस तरह के वसीयत का जिक्र प्रिया ने करिश्मा के साथ किया। करिश्मा ने कहा कि यह वसीयत का तो कोई मतलब नहीं है, तो इसमें हमारे बच्चों का तो इसमें कहीं कोई नाम नहीं है। तो प्रिया ने कहा कि विल तो यही है, वसीयत तो यही है। अब यहां से मामला पलटा और जो बात अभी तक कही जा रही थी कि प्रिया ने बड़ा दिल दिखाया है और प्रिया इंटरव्यू में आकर के कहती हैं कि वो इंटरव्यू भी देती है प्रिया, वो कहती है कि हमारे यहां तो बड़ा अच्छा संबंध है करिश्मा से और अगर मैं करिश्मा से बात ना भी करूं तो हमारे जो बच्चे हैं वो करिश्मा से बात करने के लिए व्यग्र रहते हैं। जो वो औरस है, जो उनका जो लड़का है, जो छोटा बेटा है, वो बिब्बो कहती है कि वो बेबो, उससे हमारी बात कराओ और उसके बिना वो कहीं जाता नहीं है। लोलो 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 कहती है कि लोलो से मेरी बात कराओ, लोलो के बिना वो कहीं जाता नहीं है। तो ये लोलो को लेकर के उनके परिवार में इस तरह का माहौल है। लेकिन ये बेबो, ये लोलो, ये कहानी तो बस कहानी है मित्रों। कहानी असल ये है कि प्रिया सचदेव ने बड़ी स्मार्टली, बहुत स्मार्ट तरीके से, बहुत स्मार्टली उन्होंने ये बिल पेश कर दिया। अब मैं हैरान हूं या पूरा देश अभी हैरान है कि अभी संजय कपूर कोई बूढ़े नहीं हुए थे जो अपना विल बनाने लगे, 60 साल के भी नहीं हुए थे, 50s में थे वो। इसमें कौन से विल बनाने की आफत आ गई जो उन्होंने विल बना लिया, और वो भी विल मार्च में बना लिया उन्होंने। और इसी विल को आधार बना करके प्रिया ने कहा कि भाई
संपत्ति पर तो मालिकाना हक अब हमारा है। उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, माफ कीजिएगा, सोना कॉमस्टार नहीं, उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, जहां जहां भी उनकी प्रॉपर्टी खरीदी गई है, जो कुछ भी खरीदी गई है उनके नाम पे, या कंपनी के माध्यम से जो कुछ भी खरीदी गई है उनको लेकर के, वो सब प्रॉपर्टी प्रिया संजय कपूर की होगी, प्रिया सचदेव की होगी। अब यहां से करिश्मा को यह लगने लगा कि ये बिल एकाएक कैसे आ गया, इसकी तो चर्चा थी नहीं। और अब देखिए, जून में मृत्यु होती है और 30 जुलाई के आसपास करिश्मा को इस बात की जानकारी होती है। 30 जुलाई से 9 सितंबर तक मामला पर्दे में रहता है। अगस्त बीत गया, सितंबर आया, और इस बीच में निश्चित रूप से कोई बात अंदर खाने हो रही होगी प्रिया और करिश्मा के बीच में कि इस डिस्प्यूट को आप चाहें तो खत्म कर सकते हैं, आप एक नया बिल तैयार कर लें जिसमें आप इस बात का हवाला देते हुए एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इस बिल में तो भले ही जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन हम करिश्मा के दोनों बच्चों के लिए भी संपत्ति में हिस्सेदारी होगी और यह हिस्सेदारी होगी। इसका मतलब है कि इस बात पर भी कोई बात नहीं बनी, या क्या यह बात सामने आई ही नहीं। जैसे ही विल देखा, करिश्मा बिफर पड़ी होंगी। करिश्मा को लगा होगा कि भाई हम तो बाहर हैं ही, अब संजय नहीं है, हमारे बच्चों का क्या होगा। बच्चे बयान दे रहे हैं कि आखिरी वक्त तक वो अपने